जी कुर्सी तोड़ दो और अरे कतार कतार और पीछे बिछौना मकान और लाल कलर कुर्सी डलवाए हटा गए कतार कतार अक्का है बिछा बिछौना पर मखमल डालो कलकत्ते के दूजे सोमरो शारदा मार अक्का है यही से किस्सा का शुरू करते हैं दरबार अक्का है भीड़िए पौन पट्टे बगलन भीड़िए पौन पट्टे बगलन कढ़ी फुलौरी के आदरी बादरी और कुसलिन के लाग खरिहान और तार न टूटे गुलाब सीधी मामा जी मुझे मेले से क्या लेना देना। अरे बहू सिर्फ अपने भारत के लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश तक के लोग गंगा स्नान करने मेला देखने आ रहे हैं बहू। मामा जी मेला नहीं जाना है। बहू मैं तो सोचा था कि बहू मेरी बात सुन के कभी इनकार नहीं करेगी, मेरी बात सुनते ही तैयारी बना लेगी। अरे बहू क्या तुझे कुछ भी नहीं पता, तुझे कुछ नहीं मालूम क्या? याद करो एक दिन तुमने गंगा मैया से मनौती मानी थी कि हे गंगा मैया जब मुझे पहला पुत्र होगा तो मैं उसका मुंडन तुम्हारे घाट पे कराऊंगी। भूल गई बहू? अरे मामा जी मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। हाँ मैंने कहा था कि मैं मेले में अपने बेटे इंदल का मुंडन कराऊंगी, तो वो सुनहरा मौका कब है? बहू वो सुनहरा मौका आज ही है। आज ही है? हाँ तो तुम तुम्हारे महोबे से भी तो जा रहे हैं। महोबे से? और क्या? कौन कौन जा रहा है? तुम्हारे देवर उधर। क्या बात करते हो मामा जी, वो तो जंगल शिकार करने के लिए गए हैं। और चाचा सैयद बनारस वाले ये सभी लोग जा रहे हैं। मैं दाल कुल्फा के पास इनको टट्टी का बहाना बना के वहां पे रोक के आया हूँ, टट्टी का बहाना करके बहू तुमको बताने के लिए। मैं भी चलूंगी मामा जी। चलो। नहीं बहू तुम मेरे साथ न जाओ। क्यों? वरना पूरा राज खुल जाएगा।
अगर मेरे साथ जाओगी तो उनको शक हो जाएगा कि यही बुला के लाया है, इसी ने बताया होगा। अगर तुमको जाना है तो चुपचाप दौड़ती हुई भागती हुई जाओ, उनसे मत बताना कि मैं मिला था, तुमको बताया हूँ। ठीक है मामा जी, मैं वही मिलूंगा। ताल की रतुआ पे हाँ, है। वहीं पे। ठीक है, मैं उनके पास जा रही हूँ। वाह देवर जी, बहाना बना करके शिकार का तुम जा रहे हो मेला देखने के लिए, वो भी मुझे छोड़ करके। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास ताल की रतुआ पे। गंगा मैया की जय। वाह देवर जी, बोलो गंगा मैया की जय। वाह चाचा जी और देवर जी। बहू, अच्छा जी, तुम यहाँ कैसे आ गई भाई? बेटा उधर इसे पूछो तुम कैसे। ओ साली साहब, क्यों भांजे? भांजे उदय चंद, बोलो तुझको चैन नहीं पड़ी? क्या हो गया? और चुपके से अपनी भाभी मछला को भी बुला लिया। अगर बुला के लाना ही था तो साथ में महोबे से लेके आते। बताओ, चुपके से बुला लिया। जरा बहू से पूछो कौन लाया। चाचा जी, पूछ ले। हम भाभी से पूछते हैं। भाभी साहब, देवर जी, हमें ये बताइए, सबसे पहले ये बोलो, अगर तुम हमें चाहती हो तो साफ साफ बताओ तुम्हारे पास कौन गया था? अरे देवर जी, मुझे क्या मालूम, मैं तो महल में बैठी थी, मेरे पास मामा जी गए और बोले कि गढ़बिठूर तुम्हारे। तो जहां देखो वहां आग लगा देते हो। निकाल दो चुप्पे चाप यहाँ से। चले जाओ। तुम यहाँ से चले जाओ। इतनी बड़ी गुंडा, हाँ, क्यों नहीं? इतनी बड़ी गुंडाई चला जा साले। देख लो, इसे ये समझा दो। देख लो, इतनी बड़ी गुंडाई महोबे में इसके बड़े भाई मंडरी काल्हा ने मेरा अपमान किया। हाँ, क्यों नहीं? कोई बात नहीं, अब हम लोग करेंगे तेरा अपमान। लेकिन मैंने सोचा मेरा बड़ा भांजा मैंने माफ कर दिया, और यहाँ ये भी मेरा अपमान कर रहा है। अब तो खून खौला खाए। हम कहते हैं यहाँ से चले जाओ, याद रखो, नहीं तो क्या होगा? अगर मही का साथ में लेके न जाइयो ना तो क्या होगा? तो याद रखो, गंगा मैया चाहिए तो कोई लौट के नहीं मामा जी, ये साला जहाँ रहेगा ये उल्टा सीधा करता रहेगा। बहू, चाचा जी, मुझे भी ले चलो, मैं भी नहीं चलूंगी। नहीं, तुमको अपने भाभी साथ- साहब। अपने साथ नहीं ले जाएंगे। क्यों? ऐसा है, तुम मंडरी काल्हा से हुक्म ले लो, यदि वो इजाजत दे देंगे तो अपने साथ ले चलेंगे। हाँ, एक बात हमें याद आ रही है, कभी आपने ये नौती मानी थी कि मैं अपने बेटे इंदल का मुंडन गढ़बिठूर गंगा घाट पे कराऊंगी। हाँ, आज चाचा वो दिन सुनहरा आ गया है। मंडरी काल्हा के पास जाओ, आज्ञा ले लो, और हम लोग आ रहे हैं, समझाएंगे उनको। चाचा जी, मैं उनके पास जा रही हूँ, अगर वो इनकार करे तो आप समझा देना। हमारे जाओ। ठीक है। ठीक है, तुम जाओ। स्वामी, दासी का प्रणाम स्वीकार हो रहा था। खुश रहो प्रिय। अरे आज क्या बात है? ओहो, बहुत खुश नजर आ रही है। स्वामी, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। अरे वो तो मैं समझ गया, मुस्कान देखकर ही समझ गया कि कुछ कहने के लिए आई है। लेकिन स्वामी, हाँ बोलो। कुछ कहने के लिए आई हूँ हाँ, और डरती भी हूँ क्यों? कि आप कभी इनकार तो ना कर दें। अरे दिल में कोई तमन्ना है तो उसे कह डालो ना।
मशहूर और बेटे का इंदल मुंडन कराने के लिए उदल देवर के साथ भेज हाँ दे। हाँ, वो भी उदल के साथ। क्यों? उदल से क्या नफरत है स्वामी? से अपने दुश्मन अनेकों सुरे गंगा तट अपने दुश्मन अनेकों सुरे गंगा तट अरे जिद जाने की रस की कमर ना करो, कभी लाला का मुंडन भी हो जाएगा, अभी इस बात की तुम फिक्र ना करो। देखो स्वामी उदल के साथ मत जाओ, क्यों? बाद में चली जाना, गंगा स्नान कर लेना, बच्चे का मुंडन करवा लेना, लेकिन उदल के साथ नहीं जाओ। स्वामी इसका मतलब गंगा नहाना पाप है? पाप नहीं है, वो झगड़ेलू बढ़ता है। वहां कहीं किसी से झगड़ा कर बैठेगा तुम लोगों को रास्ता नहीं मिलेगी भगने के स्वामी लिए। उदल देवर अपनी तरफ से नहीं झगड़ते, क्या? जब कोई उन्हें छेड़ता है तभी वो काल बन जाते हैं स्वामी। हाँ धर्मन गंगा का स्वामी कर्मन गंगा का पापू सर ले रहे तीज स्वामी इजाजत मुझे दीजिए कर्मन गंगा। देवर उदय राज है तो आप क्यों डरते हो? अरे वो बहुत बड़ा मेला है प्रिय, वहाँ सैकड़ों जादूगरनी, सैकड़ों नौटंकी वाले, सैकड़ों ड्रामा वाले आएंगे और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी। स्वामी जादूगरनी अनेकों वहाँ आएंगी, डाल दे कोई दल पे टोना शर्म, और इसलिए ससमुखी इसीलिए मना करता हूँ वहां मत जाओ। स्वामी कौन कौन आएंगी? सैकड़ों जादूगरनी, सैकड़ों नौटंकी, सैकड़ों ड्रामा, हर तरह का आदमी आएगा। स्वामी ये तो मेला है, मेले में तो हर अतिथि का आना अनिवार्य है। अच्छा, और आप जादूगरनियों से डरते हो, शायद तुम्हें मेरे बारे में भी कुछ न मालूम होगा। अरे कोई नल पे यदि टोना कर दिया तो क्या करोगी? मुझे सॉरी हंसी आ रही है आपकी बातों पर। अच्छा, कि मुझसे ज्यादा नहीं जादूगरनी कोई, अरे नार आई यार जग में हजारी बल
बात। एक नहीं, मेरे आज्ञा का पालन 64 योगिनी करती है स्वामी। अगर लेकिन- एक योगिनी को कह दूं तो सारे गांव को कंकर पत्थर बना सकती है। अरे एक योगिनी इस मेले में आ जाए तो प्रलय काल मचा देगी। हाँ स्वामी, और जिसके हुक्म का 64 जोगनी पालन। 64 योगिनी मेरे आज्ञा का पालन करती है। लेकिन मेरी बात सुनो, कहो। के गंगा नहाने की तुम साथ के गंगा नहाने की तुम और ठान चौठान गज गामनी जाओगी। तो मैं कहता हूं तुमसे, जय सुनो ध्यान धार और बाद में हाथ मल मल के पछताओ। जाने दो या ना जाने दो, ऐसा शुभ मत बोलो अच्छा अच्छा, यानी स्वामी। अरे मैं समझ गया। ये सुनहरा मौका कहाँ बार बार अरे मिलता है? मेला का नाम सुन लिया तो जाना चाहिए, इजाजत मिलना चाहिए कैसे भी हो। दे दो ना। अच्छा बुलाओ दल को। ठीक है। बेटा हाँ, हम लोग तो रास्ते से वापस चले आए, क्यों? क्योंकि एक बात तो हम भूलते ही चले जा रहे थे। अरे कभी बहू मछला ने ये मान रखा था, मनौती मानी थी कि मैं अपने बेटे लाल ईंदल का मुंडन गढ़ बिटोर गंगा घाट पे कराऊंगी। अच्छा। तो वो सुनहरा मौका है, रास्ते से वापस आ गए। अच्छा। यदि ईंदल को और मछला को हमारे साथ भेज दे तो बहुत अच्छी बात है। मैं इजाजत दे चुका हूँ। ठीक है, जैसे हम पूरे परिवार को लेकर जाएंगे वैसे वापस लाएंगे। दरबारी रामबली अजय नरेश जा ईंदल को बुला कर लाओ। इंदल को बुला के ला फौरन। इंदल कलावे का हाँ देखो गोरावत स्कूल गए, पता नहीं छुट्टी भेदो नहीं भे। अरे बच्चा इंदल हो, बच्चा जल्दी आ, तुम्हारा मम्मी पापा बुलाए थे। कहाँ घुस गया? मैं फोन वाला काम नहीं करता हूँ, मैं खुदे हद गांव तक आवाज जाती। अरे बच्चा इंदल हो, क्या बताऊं दोस्तों, मेरे कॉलेज छुट्टी हो गई है। मैं चलूं अपने माता और पिता के पास। बच्चा जल्दी आओ, मम्मी पापा बुलाएंगे।